उतर ही रहा था चंद्रयान 3 तभी चांद पर दिखा कुछ भयानक। डर गए इसरो के सारे वैज्ञानिक। चंद्रयान 3 ने चांद के उस गहरे रहस्य पर से उठाया पर्दा जिसे अभी तक नासा भी नहीं खोज पाया। पहली बार में ही चंद्रयान 3 ने अपना परचम लहराया। इतिहास के पन्नों में भारत का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी चंद्रयान 3 को लेकर सबसे बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर सामने निकल कर आ रही है। चंद्रयान 3 ने चांद की ऐसी भयानक तस्वीर खींची है जिसे देखने के बाद पूरी दुनिया दंग रह गई है। इस तस्वीर को देखने के बाद नासा भी डर गया है। नासा की 50 साल की जो यादें थी वो तरोताजा हो गई है। पहली बार किसी देश के लैंडर ने चांद के साउथ पोल यानी अंधेरे वाले हिस्से की ऐसी भयानक तस्वीर खींची है जिसे अभी तक दुनिया की कोई स्पेस एजेंसी नहीं कर पाई है। चांद का साउथ पोल जहां पर हमेशा अंधकार रहता है, चांद के सारे गहरे राज को अपने अंदर समेटे हुए बैठा है, जहां जाने के लिए दुनिया की स्पेस एजेंसियों की रूह कांप जाती है, हिम्मत तक नहीं बना पाती हैं। वहीं चंद्रयान 3 ने अपना परचम लहराया है। अपने कैमरे द्वारा और AI टेक्नोलॉजी के सूझबूझ के हिसाब से चंद्रयान 3 के साउथ पोल के अंधेरे हिस्से की एक ऐसी भयानक तस्वीर खींचकर पूरी दुनिया को चांद के गहरे रहस्य पर से पर्दा उठाकर पूरी दुनिया को बता दिया है। दोस्तों आपको बता दें, जो ये तस्वीर देख रहा है उसकी रूह कांप जा रही है। चांद की इतनी भयानक तस्वीर अभी तक कोई लैंडर या रोवर नहीं खींच पाया है। देखा जाए तो नासा ने बहुत सारे लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर चांद पर भेजे हैं। वहीं रूस भी बहुत सारे लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर चांद पर भेज चुका है। चीन भी किसी से कम नहीं है। लेकिन ये देश अभी तक चंद्रयान 3 ने जो तस्वीर भेजी है वैसी तस्वीर और वैसा डेटा ये स्पेस एजेंसियां नहीं हासिल कर पाई हैं। पहली बार इसरो को ऐसी जानकारी मिली है। दोस्तों अपने आप में एक अनोखी और सबसे दुर्लभ जानकारी है। इस मामले में भी भारत को दुनिया का पहला देश बना दिया है। जी हाँ, ऐसी तस्वीर प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बन गया है। भारत वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। अभी चंद्रयान 3 चांद पर उतरा ही नहीं है, उससे पहले ही अपना चमत्कार करना शुरू कर दिया है। चंद्रयान 3 ने पूरी तरह से ठान लिया है कि भारत को हर मामले में हम दुनिया का पहला देश बनाकर ही दम लेंगे। और उसी का नतीजा है कि चंद्रयान 3 ने अभी अभी ऐसी तस्वीर भेजी है कि पूरी दुनिया का दिमाग हिल गया है। बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियों के छक्के छूट गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। आखिर उस तस्वीर में ऐसा क्या खुलासा हुआ है, ऐसा क्या दिख गया है जिससे पूरी दुनिया की रूह कांप गई है, नासा तक डर गया है। और इस तस्वीर को चंद्रयान 3 ने कैसे खींचा है, चांद के किस हिस्से का यह तस्वीर है और इतनी बड़ी और दुर्लभ तस्वीर चंद्रयान 3 के हाथ कैसे लगी। तो दोस्तों सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग बनने वाली है, तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। और दोस्तों ईश्वर से प्रार्थना करिए कि हमारा चंद्रयान 3 सही सलामत चांद की जमीन पर सॉफ्ट लैंडिंग कर जाए। जी हाँ दोस्तों, सॉफ्ट लैंडिंग करने ही वाला है हमारा चंद्रयान 3। अब ज्यादा वक्त नहीं है चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग में। बहुत जल्द आपको गुड न्यूज मिलने वाली है। हम आपको बताएंगे कब तक चंद्रयान 3 चांद पर लैंड कर सकता है। साथ ही साथ इस तस्वीर के बारे में भी आपको खुलासा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिए और दोस्तों फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों आपको बता दें, चंद्रयान 3 का लैंडर, रोवर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो गया है। ये जानकारी आपको हमारे माध्यम से मिल चुकी है। लेकिन दोस्तों इसी समय ही ये खेला हुआ है। इसी समय चंद्रयान 3 ने इतनी बड़ी तस्वीर, इतनी भयानक तस्वीर पूरी दुनिया को दिखाया है। आपको बता दें, जब इसरो के वैज्ञानिक टेलीमेट्री ट्रैकिंग स्टेशन में बैठे हुए थे, जैसे ही चंद्रयान 3 प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हुआ, ये प्रोसेस पूरी तरह से सही सलामत कंप्लीट हुआ, सफल 100% सफल रहा चंद्रयान 3। इसरो के वैज्ञानिक उसी समय झूम उठे, खुशी से झूम उठे, क्योंकि सबसे कठिन टास्क, सबसे क्रिटिकल टास्क यही था, चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होना। यहाँ तक तो सब सही चल रहा था, सारे प्रोसेस, सारी चीजें सही चल रही थी। उसके बाद चंद्रयान 3 के लैंडिंग का प्रोसीजर शुरू हो गया। इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को कमांड दिया
ताकि वो अपने डायरेक्शन को चेंज कर ले, क्योंकि अभी तक वो ऑर्बिटर में घूमते हुए चांद की जमीन पर जा रहा था। और देखा जाए तो चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग होगी वर्टिकल होगी, इसलिए उसके डायरेक्शन, उसके एंगल को चेंज करना होगा। इसीलिए इसरो वैज्ञानिकों ने उसे कमांड दिया कि वो अपने डायरेक्शन को चेंज कर ले। जैसे चंद्रयान 3 को कमांड मिला, वैसे चंद्रयान 3 360 डिग्री पर घूम गया, पूरी तरह से पलट गया। जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान 3 पूरी तरह से पलट गया और लैंडिंग हाईवे पर पहुंच गया। लैंडिंग हाईवे पर पहुंचते ही इसरो के वैज्ञानिकों ने दोबारा फिर से कमांड दिया। कमांड मिलते ही चंद्रयान 3 थोड़ा आगे बढ़ा। उसके बाद इसरो वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 की स्पीड को कम करना शुरू कर दिया। जी हाँ, आपको बता दें, चंद्रयान 3 की स्पीड लैंडिंग के पहले बहुत ज्यादा थी। उसकी स्पीड को कम करना बेहद जरूरी है, क्योंकि कम स्पीड में ही सॉफ्ट लैंडिंग संभव हो पाती है, वरना खेल बिगड़ सकता है। बताया जाता है कि जब सॉफ्ट लैंडिंग करानी होती है, तब किसी भी स्पेसक्राफ्ट की स्पीड 10,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कम होनी चाहिए। इसरो वैज्ञानिक इसी प्रयास में लगे हुए थे कि चंद्रयान 3 की स्पीड को किसी भी तरह से कम कर दिया जाए। और दोस्तों, जैसे ही चंद्रयान 3 की स्पीड को इसरो वैज्ञानिक कम करने लगे, काफी हद तक उसकी स्पीड कम हो गई। चंद्रयान 3 की स्पीड को कम करने में इसरो वैज्ञानिकों को जैसे सफलता मिली, जी हाँ, जैसे चंद्रयान 3 की स्पीड 10,000 के करीब आई, वैसे इसरो वैज्ञानिकों ने सोचा कि अब तो हम चंद्रयान 3 की लैंडिंग कराने जा रहे हैं। पहले से हमने लैंडिंग साइट की जानकारी इकट्ठा किए हुए हैं, उस जगह को हम स्कैन कर चुके हैं। पहले हमें इंफॉर्मेशन मिल चुकी है कि चांद की जो लैंडिंग एरिया है वो पूरी तरह सुरक्षित है। वहां कोई गड्ढा, कोई क्रेटर, कोई अन ऑब्जेक्ट यानी यूएफओ जैसा कोई चीज वहां पर मौजूद नहीं है। लेकिन इसरो वैज्ञानिकों ने फिर से डिसाइड किया कि 1 महीने से ज्यादा का टाइम हो गया है, हो सकता है कि इस दौरान कोई ऐसी ऑब्जेक्ट, कोई ऐसी चीज, ऐसी कोई अनहोनी हो गई हो चंद्रयान 3 के लैंडिंग एरिया के पास। इसलिए इसरो के वैज्ञानिकों ने विचार बनाया कि एक बार हम पता कर ही लेते हैं कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग एरिया पूरी तरह सुरक्षित है कि नहीं। जैसे इसरो के चीफ डॉक्टर एस शोभनाथ ने अपनी पूरी टीम को ऑर्डर दिया कि उस चंद्रयान 3 को कमांड भेज दीजिए ताकि लैंडिंग एरिया का चंद्रयान 3 स्कैन कर ले, तो हमें पता चल जाएगा कि लैंडिंग एरिया पूरी तरह से सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम आराम से चंद्रयान 3 की लैंडिंग करा देंगे। और दोस्तों, आपको बता दें, इस बार चंद्रयान 3 की कमान एस शोभनाथ को दी गई है। जैसे इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को कमांड दिया कि लैंडिंग एरिया का स्कैन कर लिया जाए, तो दोस्तों, जैसे ही चंद्रयान 3 लैंडिंग एरिया का स्कैन कर रहा था, वैसे ही चंद्रयान 3 को लैंडिंग एरिया के पास कुछ ऐसी हलचल दिखी, जिसको चंद्रयान 3 ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, वीडियो भी बनाया, साथ ही साथ पिक्चर भी खींची। एआई टेक्नोलॉजी ने अपने दिमाग से, अपने ब्रेन से इन सारे काम को बड़े आसानी से कर डाला। उसके बाद जो डेटा, जो तस्वीर, जो वीडियो मिली, उसे ऑन बोर्ड कंप्यूटर में भेज दिया। ऑन बोर्ड कंप्यूटर में इसका एनालिसिस किया गया। जी हाँ, चंद्रयान 3 में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लगाया गया है, उसके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो एक इंसानी ब्रेन की तरह वर्क कर सकता है, सारी चीजों का निचोड़ निकाल सकता है, एनालिसिस कर सकता है। तो एआई टेक्नोलॉजी ने क्या हुआ कि जो डेटा मिला, जो तस्वीर चांद की वो भयानक तस्वीर मिली, उस डेटा का एनालिसिस करने लगा। एनालिसिस करने के बाद सारी चीजें जब क्लियर हो गई, तस्वीर जो है पूरी तरह से क्लियर दिखने लगी और डेटा जो है हाई रेजोल्यूशन का डेटा जैसे प्राप्त हुआ, वैसे एआई टेक्नोलॉजी ने ऑन बोर्ड कंप्यूटर के माध्यम से इस डेटा को, इस तस्वीर को, इस वीडियो को इसरो के वैज्ञानिकों को भेज दिया। जैसे इसरो के वैज्ञानिकों को ये तस्वीर मिली चांद की, वैसे इसरो के वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। जी हाँ, इसरो के वैज्ञानिक डर गए। इसरो के वैज्ञानिक सोचने लगे कि अगर हम चंद्रयान 3 द्वारा लैंडिंग साइट का स्कैनिंग न करवाते तो आज ये जानकारी हमें न मिल पाती, साथ ही साथ हमारा चंद्रयान 3 बड़ी दिक्कत में आ जाता, हमारा जो मिशन है वो 100% सफल ना हो पाता। और दोस्तों, आपको बता दें, इसरो को जैसे तस्वीर मिली, इस तस्वीर को इसरो ने नासा को भी भेज दिया। नासा ने भी जब इस तस्वीर को देखा तो नासा के वैज्ञानिकों की आंखें फटी की फटी रह गई। जब ये खबर रूस को मिली तो रूस ने भी इसरो से इस तस्वीर को मांगने की कोशिश की। तब इसरो वैज्ञानिकों ने इस तस्वीर को रूस को भी शेयर कर दिया, क्योंकि इसरो वैज्ञानिक पूरी दुनिया को ये तस्वीर दिखाना चाहते हैं। इसरो वैज्ञानिक पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि हमारे लैंडर ने कितना बड़ा चमत्कार किया है, कितना बड़ा काम किया है। चांद के वो गहरे राज
जिन पर से अभी तक पर्दा नहीं उठ पाया है, उसको एक ही झटके में हमारे चंद्रयान 3 ने कर दिया है। दोस्तों आपको बता दें, चांद का जो ये साउथ पोल है, जिसे डार्क साइड ऑफ मून भी कहते हैं, यहाँ पर सूरज की रोशनी कभी नहीं पड़ती है। हालांकि कुछ हिस्सों में पड़ती है, लेकिन ज्यादातर हिस्सों में नहीं पड़ती है। जिन हिस्सों में सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है, वही हिस्सा सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। इसी हिस्से के बारे में दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां रिसर्च करती रहती हैं, क्योंकि अभी इस हिस्से के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया है कि आखिर इस हिस्से में क्या है। कई स्पेस एजेंसियां बताती हैं कि इस हिस्से में एलियंस कॉलोनी है, एलियन शहर बसा हुआ है। नासा भी बताता है, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, क्योंकि यहाँ अभी तक कोई पहुंच ही नहीं पाया है। किसी देश का स्पेसक्राफ्ट यहाँ तक पहुंचा ही नहीं है। पहली बार भारत इस जगह पर अपना झंडा गाड़ने जा रहा है। भारत के इसी हिम्मत को देखते हुए रूस ने भी हिम्मत बना लिया है। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि जैसे ही चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, उसके कुछ ही दिनों बाद रूस ने भी अपना स्पेसक्राफ्ट लूना 25 को लॉन्च कर दिया है। लूना 25 भी वहीं लैंड करेगा जहां चंद्रयान 3 की लैंडिंग सुनिश्चित की गई है। लेकिन लूना 25 को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी भी नहीं मिल पाई है। उससे पहले चंद्रयान 3 ने इतनी बड़ी जानकारी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देकर इसरो का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा कर दिया है। भारत का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा कर दिया है। भारत की प्रशंसा पूरी दुनिया में हो रही है। दोस्तों जरा इस तस्वीर को देखिए। अब आपको तस्वीर दिखा देते हैं जो चंद्रयान 3 ने अपने कैमरे से रिकॉर्ड करके इसरो को भेजा है। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। इसमें आपको क्या दिख रहा है? दोस्तों इसमें छोटा बच्चा दिख रहा है। आपको बता दें, ये एलियन का बच्चा है। जमीन पर पड़ा हुआ है, ये एलियन का बच्चा है। इससे साबित हो जाता है, इस तस्वीर पूरी तरह से बयां कर रही है कि चांद के साउथ पोल पर, चांद के अंधेरे वाले हिस्से में एलियंस निवास करते हैं। एलियंस की पूरी टीम है, एलियंस का पूरा शहर है, जैसा कि नासा पहले बता चुका है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। पहली बार भारत के हाथ सबूत लगा है, इसलिए भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। और ये घटना लैंडिंग साइट के कुछ ही दूरी पर का है। दोस्तों ये काफी भयानक तस्वीर है। चांद पर एलियंस निवास कर रहे हैं, चंद्रयान 3 ने सबूत दे दिया है। दोस्तों आपको बता दें, इस तस्वीर की और जांच पड़ताल हो रही है। बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियां लग गई हैं, इससे और कुछ पता करने की कोशिश कर रहे हैं, नासा समेत दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां। फिलहाल देखा जाए तो ये सारी चीजें मिलने के बाद भी इसरो का प्रोसेस अभी बंद नहीं है। इसरो चंद्रयान 3 की लैंडिंग धीरे धीरे करा ही रहा है। बताया जा रहा है कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग 23 अगस्त से पहले हो सकती है, क्योंकि चंद्रयान 3 ने बहुत सारे पड़ाव को लॉन्ग लिया है। अब ज्यादा वक्त लगने वाला नहीं है उसकी लैंडिंग में। फिलहाल अभी पूरी तरह से डेट का कंफर्मेशन नहीं किया गया है इसरो की तरफ से कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग किस दिन एग्जैक्टली की जाएगी, लेकिन सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसे पता चल रहा है कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग 23 अगस्त से पहले हो सकती है, लूना 25 से पहले हो सकती है। सबसे मेन कारण लूना 25 बना हुआ है, इसलिए चंद्रयान 3 की लैंडिंग की डेट कंफर्म नहीं हो पा रही है। लूना 25 के मोमेंट, लूना 25 की स्पीड और लूना 25 की पोजीशन और लोकेशन को देखते हुए ऐसा डिसीजन आनन फानन में इसरो ले सकता है, चंद्रयान 3 की लैंडिंग सुनिश्चित कर सकता है। फिलहाल दोस्तों कोई अपडेट होगी चंद्रयान 3 को लेकर हम आप तक पहुंचा देंगे। लेकिन ये भयानक तस्वीर देखकर दोस्तों आपको कैसा लग रहा है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग के लिए ईश्वर से दुआ करिए और फटाफट वीडियो को लाइक करिए और सभी तक शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।